कितना टेढ़ा है, कि कितना इसके अंदर अभिमान भरा है, ये मुख के खुलने से ही पता चलता है। समझ लेना। हाँ, आपको मैं बताऊं, एक श्रीमान जी को एक लड़की से प्यार हो गया। एक श्रीमान जी को एक लड़की से प्यार हो गया। वो भी किससे प्यार हुआ? व्हाट्सएप पे ही प्यार हो गया। आजकल प्यार व्यार जल्दी हो जाया करता है ना लोगों को, तो व्हाट्सएप पर ही डॉक्टर साहब व्हाट्सएप पर एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया। अब वो लड़की से कभी मिला नहीं था, व्हाट्सएप पर ही प्यार हो गया, बातें होने लगी व्हाट्सएप पर ही। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि विवाह की नौबत आ गई। अब बड़े धूमधाम से उस लड़के ने उस लड़की के साथ में विवाह किया। बढ़िया फेरे डलवा करके उस लड़की को अपनी पत्नी बनाकर, बहू बना करके अपने घर में ले आया। कक्ष में लड़की बैठी थी और पहले दिन ही जैसे ही पति आया और उसने अपनी पत्नी का घूंघट उठाया, और घूंघट उठा करके पति ने पूछा, ये बताओ कि तुमको हम कहाँ घुमाने के लिए ले चलें? भाई कहीं घुमाने के लिए ले जाया जाता है ना, तो तुमको कहाँ घुमाने के लिए ले चलें, कहाँ घूमने चलोगी? तो उस पत्नी ने जानते हो क्या कहा? वो पत्नी बोली, कुल्लू मनाली चलेंगे। कहाँ चलेंगे? कुल्लू मनाली। क्यों उसने कहा ये शब्द? क्यों इसने ऐसे क्यों बोला? क्योंकि पत्नी तोतली थी। वो तो भाई जब मुख खुलेगा तभी तो पता चलेगा कि क्या है। अब उसने प्यार व्यार तो कर लिया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कभी बातचीत तो की नहीं थी फोन से, या कभी मिला तो था नहीं। उसने सोचा बड़ी अच्छी है, बड़ी सुंदर है, प्यार हो गया, चलो उसने शादी भी कर ली। और जब पत्नी से पूछा कहाँ चलोगी, तो बोला कुल्लू मनाली चलेंगे। इसलिए शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। आप शब्द ऐसे बोलें कि जो सामने वाले को प्रिय लगे। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, और एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। इसलिए शब्दों को संभाल करके बोलें, अपनी इंद्री पर विजय प्राप्त करें। एक बात मैं कह दूं आपको साहब, विजय तो सब पर मिलती है, लेकिन ये इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। इन इंद्रियों को जल्दी जल्दी कोई कंट्रोल में नहीं कर सकता है। ये इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, ये इंद्रियां मचल जाती हैं। हम इन्हें कंट्रोल में करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी ये इंद्री इतनी विचलित हो जाती हैं, प्रबल हो जाती हैं कि ये इंद्रियां मचलने लग जाती हैं। ये इंद्रियां हमारे काबू से बाहर हो जाती हैं, बेकाबू हो जाती हैं। भैया लाइट जलवा दो डॉक्टर साहब, लाइट है। जब अंधेरा हुआ करे लाइट जलवाने लग जाए करो, फिर बोल दिया करो उनसे, पंडित जी से, भैया से। तो इन इंद्रियों को, ये इंद्रियां जल्दी जल्दी वश में नहीं होती हैं। आपको पता है हमारा शास्त्र कहता है, शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कि एक जवान बेटे को एक अपनी जवान माता के साथ में रात्रि में अकेले में नहीं रहना चाहिए। ये हमारा शास्त्र कहता है। नवम स्कंद में ययाति के वर्णन में ये स्कंद आया है, ये पुराण आया है। ययाति ने उपदेश दिया है नवम स्कंद के माध्यम से। एक जवान बेटे को, जवान पुत्र को अपनी जवान मैया के साथ में, माता के साथ में रात्रि में अकेले में एक कमरे में नहीं रहना चाहिए। एक जवान भाई को एक जवान बहन के साथ में रात्रि में अकेले में नहीं रहना चाहिए। एक जवान पुरुष को एक जवान स्त्री के साथ में, पराये मर्द के साथ में, पराई स्त्री के साथ में रात्रि में अकेले नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि माँ का तो भरोसा है, लेकिन इस इंद्रिय का भरोसा नहीं है। उस पुत्र का तो भरोसा है, लेकिन इन इंद्रियों का भरोसा नहीं है। लोग कहते साहब अरे कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। ये इंद्रियां कब मचल जाएं, ये इंद्रियां कब विचलित हो जाएं, कोई कह नहीं सकता है। उस भाई का तो भरोसा है, उस बहन का तो भरोसा है, लेकिन इन इंद्रियों का भरोसा नहीं है। उस स्त्री का, उस पुरुष का तो भरोसा है, माना भरोसा है, लेकिन इन इंद्रियों का भरोसा नहीं है। एक सौभरी नाम के ऋषि थे, मैं ये प्रसंग प्रत्येक कथा में दिया करता हूँ। एक सौभरी नाम के महात्मा थे। क्या नाम था महात्मा जी का? सौभरी। वो सौभरी महात्मा जी नदी में बीच धार में गले तक खड़े होकर के क्या करते थे? ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। भगवान का जपन करते थे, भगवान का नाम बजते, बीच धारा में खड़े होकर के और गले तक खड़े हो जाते थे और भगवान का नाम बजते थे, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण माला जपते थे, कंठी जपते थे। और सौभरी ऋषि ने देखा कि उसी नदी में एक दिन, कई वर्ष तक उन्होंने तप किया, एक दिन सौभरी महात्मा ने देखा कि एक मछली एक दूसरी मछली के साथ में भोग कर रही है, क्रिया कर रही है। एक मछली के साथ में क्रिया कर रहा है। और जैसे ही देखा तो सौभरी महात्मा जी की भी इंद्री भटक गई, उनकी बुद्धि भी मचल गई और सौभरी महात्मा जी ने उसी दिन से अपनी माला वाला छोड़ी और क्या किया, फिर शादी कर ली। और एक शादी नहीं करी, 50 शादियां करी। एक दो की छोड़ो, कितनी शादियां करी बाबा जी ने? बाबा जी 50 शादियां करी। लेकिन बाद में उनको ज्ञान हुआ कि अरे नहीं, मैं महात्मा हूँ, मैं बाबा हूँ, मैं भटक रहा हूँ, मैंने ये गलत किया। फिर उन्होंने अपने आप को वैरागी बनाया, माला वाला लेकर के फिर भजन में लग गए, फिर तप में लग गए, भगवान के ध्यान में लग गए, फिर साधना में लग गए। उनका प्रारंभ बहुत अच्छा रहा, उनका बीच थोड़ा बिगड़ गया, लेकिन उन्होंने अंत अपना फिर से अच्छा बना लिया। हाँ, जो समय रहते सुधर जाए, समय रहते संभल जाए, वही पुरुष है, वही मनुष्य है। दोनों हाथ उठाकर बोलो जरा, राधे कृष्ण। एक बार जोर से बोलो, राधे कृष्ण। हाँ, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना सीखे, वरना क्या होगा, सुनना जरा। कि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। ताली बजा के भाव से जरा। हरि बोल। जय जय। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। याद रखना, सपना आएगा, लेकिन क्या सपना सुबह सच होता है क्या? नहीं ना। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, ये जान कल न जाए, पल भर का क्या भरोसा, ये जान कल न जाए। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल हाय, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जय जय यूं ही गवा रहा है, अनमोल
आंख जो भगवान का दर्शन किया करें, केवल भगवान का। है हाथ जो भगवान के पूजन किया करें। बेकार है वो मुख जो रहे व्यर्थ बातों में, वो मुख है जो श्री राम का गायन किया करे। हीरे मोती से शोभा नहीं हाथ की, हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करें, उनका नाम अमर हो जाता है दुनिया में। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित सुनो, हम तुम्हें भागवत की कथा सुनाते हैं, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को सबसे पहले सृष्टि के वर्णन की कथा सुनाई, भगवान के पुत्र की कथा सुनाई। भगवान नारायण के प्रथम पुत्र सबसे पहले उनकी नाभि से उत्पन्न होने वाले कौन हैं? इनका नाम है ब्रह्मा जी। उन्हीं ब्रह्मा जी के पुत्र पैदा हुए थे 10 मानस पुत्र हो। देखो, ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि बनाई थी, 84 लाख योनियां ब्रह्मा जी ने बनाई, और उनके मन से सबसे पहले 4 ऋषि कुमार पैदा हुए थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये भगवान के प्रथम अवतारी हुए। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र भी पैदा हुए, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतुः, भृगु, वशिष्ठ, करदम, दक्ष और नारद। ये कौन से? ये 10 पुत्र हुए थे। लेकिन साहब 10 पुत्र कहाँ पहुंच गए? जंगल में तपस्या करने के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि बढ़ाओ, और ये तपस्या करने के लिए पहुंच गए। ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध आया तो ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए थे। एक भाग से मनु महाराज जी का जन्म हुआ और दूसरे भाग से श्री शतरूपा मैया का जन्म हुआ। इन्हीं मनु और शतरूपा के द्वारा 5 संतानें उत्पन्न हुई, 5 संतानें पैदा हुई हैं। कौन कौन? प्रियव्रतोत्तान पादौ शतरूपा पते सुतौ, प्रियव्रतोत्तान पादौ किस्तिस्त्रः कन्याश्च भारतः, आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूर इति सत्तमः। इन्हीं मनु महाराज जी के 3 कन्याएं पैदा हुई। किनका? बोले एक का नाम था आकूति मैया, एक का नाम देवहूति और एक का नाम प्रसूति मैया। ये 3 बेटियां हुई और 2 पुत्र हुए मनु महाराज जी के। एक हुए उत्तानपाद और एक हुए प्रियव्रत। इन्हीं 5 संतानों के द्वारा ही आगे जो विस्तार हुआ है सृष्टि का, इन्हीं 5 संतानों से विस्तार हुआ है। हम सब जो संतानें हैं, हमारे बाप दादा जो संतानें रहे हैं, सब किसकी संतानें रहे हैं? इन्हीं मनु महाराज की संतानें रहे हैं। इतिहास में कुछ लोग गलत पढ़ते हैं, बोले हम सब बंदरों की संतानें हैं, बानरों की संतानें हैं, कि बंदर पहले ऐसा था, टेढ़े टेढ़े चलता था, उसकी लंबी सी पूंछ होती थी, शरीर में रोए होते थे, बाल होते थे, तो मनुष्य भी ऐसा ही होता था। नहीं, इतिहास में जो पढ़ा, कभी कभी इतिहास और साइंस पर पूर्ण विश्वास मत किया करिए साहब। हाँ, समझ में आया आपको? इतिहास साइंस है, लेकिन पूर्ण रूप से इतिहास और साइंस की ओर आप मत जाइए कि नहीं इतिहास और साइंस को हम पूरी तरीके से माने। हमारा शास्त्र भी सबसे पहले हमारा शास्त्र है, शास्त्रोक्त आ जाइए, शास्त्रोक्त अध्ययन करिए, और शास्त्रोक्त के बाद में फिर आप साइंस को मान सकते हैं, आज के समय में इतिहास को मान सकते हैं। हाँ, एक मैं आपको बात बताऊं, बड़ी सुंदर सी बात मुझे याद आ गई, जरा सुनिएगा। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है साध्वी सुश्री जया किशोरी जी का। उन्होंने साइंस से इस सब्जेक्ट को जोड़ दिया। बताइए अब इस सब्जेक्ट में साइंस कहाँ से आ गया, विज्ञान कहाँ से आ गया? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जया किशोरी जी नाम सुना होगा, बड़ी अच्छी कथा वगैरह कहती हैं वो, ठीक है, भगवान की कृपा से भगवान का भजन करती हैं। अभी उन्होंने अपने एक प्रेस वार्ता में, एक मीटिंग में, प्रेस वार्ता में उन्होंने एक ऐसा शब्द बोल दिया, जब सामने वाले पत्रकार ने उनसे प्रश्न किया, ध्यान से सुनिएगा, कि ये बताइए इस रजस्वला दोष के विषय में आप क्या मानते हैं?
कि जब स्त्री को रजस्वला दोष होता है तो उस स्त्री को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, तो उस विद्यावती जया किशोरी जी ने क्या उत्तर दिया। हाँ, उन भागवत वक्ता जी ने उत्तर दिया कि बोले रजस्वला का कोई दोष ही नहीं होता है, और उस दोष अगर वो रजस्वला का क्षण आता है, 3 दिन का 4 दिन का समय आता है, तो उस दोष को हटा करके स्त्री सब कुछ कर सकती है, भोजन भी बना सकती है, सबसे मिलजुल भी सकती है, भगवान का दर्शन भी कर सकती है, मंदिर भी जा सकती है, पूजा पाठ भी कर सकती है। ये उन जया किशोरी जी का बयान है। अब मैं आप भक्तों से पूछता हूँ, बताइए जब आप माताओं बहनों में जब ये दोष आता है, स्त्रियों में रजस्वला का दोष आता है, तो क्या भगवान को देख भगवान की पूजा करनी चाहिए? बताइए, हाँ या ना का जवाब दीजिए। क्या भगवान की पूजा करनी चाहिए? हाँ, वो इतनी बड़ी विद्वान हो गई, इतनी बड़ी प्रवक्ता हो गई, हाँ, इतनी बड़ी ज्ञानी हो गई वो, कि वो बयान दे रही हैं मंच के माध्यम से हजारों भक्तों के बीच में, या यूं कहूं कि अपनी प्रेस वार्ता में बयान दे रही हैं कि रजस्वला दोष कुछ होता ही नहीं है। आपको मैं जरा पहले अवगत कराऊं, मैं इतना विद्वान तो नहीं हूं, आप लोगों के आशीर्वाद से इस मंच पर आप लोग मुझे बिठला देते हैं, लेकिन जरा सुनिए, मैं जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा और सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। इस रजस्वला दोष के विषय में जरा जानकारी लीजिए। रजस्वला दोष है क्या? आपको पता है ये रजस्वला दोष स्त्रियों में क्यों आया? क्यों आया ये दोष? कहते हैं जब इंद्र का युद्ध हुआ, किससे? वृत्तासुर से। एक प्रसंग आता है भागवत जी में, जब इंद्र वृत्तासुर से युद्ध करने के लिए गया तो इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया, वृत्तासुर को मार डाला। वो वृत्तासुर कौन था? वो वृत्त ब्राह्मण जाति का था, ब्राह्मण योनि का था, और ब्राह्मण को मारने पर इंद्र को क्या लगा? ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इंद्र का पूरा शरीर काला पड़ गया, इंद्र का पूरा शरीर काला काला सा पड़ गया। इंद्र रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। तब महात्माओं ने इंद्र से कहा, सुनो एक काम कर, तेरा ये दोष तब मिटेगा, ये जो ब्रह्म हत्या का पाप लगा है ये ऐसे खत्म नहीं होगा। तू काशी में जा, और काशी में एक लोलार्क नाम का एक कुंड है, उस कुंड में जाकर के डुबकी लगा, स्नान कर। इंद्र जब काशी में गया, स्नान किया, उस कुंड में डुबकी लगाई, तो कहते हैं उसका जो ब्रह्म हत्या का जो पाप लगा था, वो ब्रह्म हत्या का पाप दूर हुआ। उस ब्रह्म हत्या के पाप को, जो ब्रह्म हत्या लगी थी ना, उसके 4 भाग हो गए थे। सुन लीजिए, ब्रह्म हत्या के 4 भाग हुए। एक भाग पृथ्वी को चला गया, जो पृथ्वी ऊसर है ना, थोड़ी पृथ्वी ऊसर हो जाती है, एक भाग पृथ्वी को चला गया। एक भाग नदियों में चला गया ब्रह्म हत्या का। कहते हैं जब चौमासा का समय आए, चौमास यानी आषाढ़ का महीना, चौमासे में, तो प्रत्येक नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, वो नदियां रजस्वला हो जाती हैं, वो नदियां दूषित हो जाती हैं, इसलिए चौमासे में उन नदियों में स्नान नहीं करना चाहिए। एक भाग पृथ्वी में चला गया जो ऊसर कहलाई, एक भाग वृक्षों में उस ब्रह्म हत्या का दोष चला गया। वृक्षों में क्या चला गया? जो वृक्षों से गोंद निकलता है ना, वो रजस्वला दोष माना जाता है। वो गोंद रजस्वला दोष का प्रतीक है। और एक भाग चला गया स्त्रियों के बीच में, जो रजस्वला दोष के रूप में माना गया। वो जो मास में, महीने में 3 से 4 दिन स्त्रियां दूषित होती हैं, वो रजस्वला दोष का कारण होता है। उस दोष में देवियों को लिखा हुआ है, ना तो भोजन बनाना चाहिए, ना मंदिर जाना चाहिए, और ना ही मंदिर में किसी भगवान आदि को मंदिर का स्पर्श करना चाहिए। हाँ, ये बात सत्य है कि झूठ है? उन्होंने प्रमाण क्या दिया? बोले रजस्वला दोष में वो द्रौपदी थी, तो द्रौपदी पर भगवान ने ऐसी कृपा की थी कि भगवान साड़ी बन करके आकर के लिपट गए थे। अरे क्या कहूँ मैं, अब देवी जी को इतनी ज्ञानी है वो, भगवान साड़ी बनकर के लिपटे नहीं थे, भगवान ने अपनी कृपा बरसाई थी, भगवान ने साड़ी बढ़ाई थी। हाँ, भगवान साड़ी बनकर के नहीं उसके शरीर में जाकर लिपट गए थे। भगवान ने अपने भक्त को निर्लज्ज जान करके कि अरे इनके ऊपर तो इसमें निर्वस्त्र की जा रही है, और मेरी भक्ता है, मेरी सखी है, मेरी बहन है, और ये निर्वस्त्र की जा रही है, तो भगवान ने साड़ी बढ़ा दी थी, और साड़ी बढ़ा करके उस पर कृपा की थी। और चलो मान लो, अगर भगवान, वो तो भगवान है, वो भगवान के भक्त हैं, अगर भगवान उन्हें स्पर्श भी कर लेते तो कोई दोष नहीं था, क्योंकि वो भगवान है। लेकिन उन देवी जी का कहना है कि रजस्वला दोष में वो देवियां सब कुछ कर सकती हैं।